स्टूडेंट्स बताइए, क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? मैंने आके पढ़ाना भी शुरू कर दिया और मैंने एक सवाल भी करवा दिया भाई, और एक क्लास ही लाइव नहीं हुई। फिर मैंने कमेंट देखे आप लोगों के इतने सारे, तो फिर पता चला कि यार क्लास तो लाइव ही नहीं हुई। हाँ, क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं ठीक से? सॉरी सॉरी, मैंने आके पढ़ाना शुरू कर दिया था लेकिन क्लास ही लाइव नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, मैंने एक सवाल भी समझा दिया था, मैं दोबारा समझा देता हूं। ये सवाल भी मैंने समझा दिया था, मैं खाली कैमरे को पढ़ा रहा हूं। अब लाइव है, साउंड आ रही है। चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट आपके खराब हुए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर देखिए ध्यान से। ये सवाल जो है आज की क्लास का शुरू करते हैं, टाइप नंबर 1, आज की क्लास का टाइप नंबर 1। और मेरे प्यारे भाइयों, डिस्काउंट हम पढ़ रहे हैं, 47 सवाल कर चुके हैं, सवाल नंबर 48 आज हम करेंगे 48 से। ठीक है जी, नाउ लिसन केयरफुली करो आप। सवाल यह है प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 1 है, 3 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। ये सवाल सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के पेपर में आया और सवाल नहीं, पूरा निबंध है, 6-7 लाइन का सवाल है, इतना लंबा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए मैं फिर से फटाफट फटाफट बता देता हूं। भाई एक दुकान में एक स्टोर एक ऑफर चला रहा है, एक स्टोर जो है एक ऑफर एक स्कीम चला रहा है कि अगर कोई कस्टमर इंस्टेंट पे करेगा, इंस्टेंट इंस्टेंट मतलब तुरंत कैश में पैसा पे करेगा, तो हम 12% डिस्काउंट देंगे। लेकिन अगर कोई कस्टमर क्रेडिट कार्ड के थ्रू, कार्ड स्वाइप करके क्रेडिट कार्ड के थ्रू पैसा पे करेगा, तो हम 6% डिस्काउंट देंगे। ऐसा एक स्टोर कह रहा है। इस स्कीम का बेनिफिट अमाउंट पे स्प्लिट भी किया जा सकता है ना, ऐसा जरूरी नहीं कि आप केवल क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑफर लें या कैश के थ्रू लें, आप स्प्लिट भी कर सकते हो अमाउंट को। लेकिन एक आइटम पर केवल एक ही तरह का डिस्काउंट मिलेगा, एक आइटम पर केवल आप एक ही तरह का डिस्काउंट ले सकते हो, और इसके अलावा और किसी ट्रांजैक्शन पे डिस्काउंट आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, यहां तक तो बकवास हुई है, असली सवाल यहां से शुरू है। अंकुर ने एक शर्ट खरीदी स्टोर से जिसका मार्क प्राइस 2200 रुपए है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो अंकुर ने शर्ट खरीदी है 2200 रुपए के एमआरपी वाली क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और अंकुर ने कोट खरीदा है जिसका मार्क प्राइस 7500 है। कोट खरीदा है अंकुर ने इंस्टेंट पैसा पे करके, पेड इंस्टेंटली फॉर द परचेज ऑफ कोट। 7500 अंकित मूल्य वाले कोट को खरीदने के लिए तुरंत भुगतान किया अंकित ने। What was the total amount of bill? बताओ दुकानदार जो है कितने रुपए का बिल बनाएगा मेरे भाई। अंकुर ने एक शर्ट खरीदी जिसका एमआरपी 2200 रुपए है, लेकिन शर्ट खरीदी है क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू कितना डिस्काउंट मिलेगा? 6%। तो 2200 रुपए की शर्ट पे 6% डिस्काउंट मिलेगा, तो शर्ट कितने में बेची जाएगी? 2200 का 6% कितना होता है? 2200 का 6% 22 का 132 होता है, तो 2200 रुपए से 132 रुपए कम करेंगे। आप बोलोगे हाँ सर। एक कोट खरीदा जिसका एमआरपी 7500 रुपए है, कोट के लिए इंस्टेंट पैसा पे किया, इंस्टेंट जो है पैसा पे किया, तुरंत भुगतान किया 12%। तो 7500 का 12% कितना आएगा? तो 7500 का 12% आएगा बेटा 900 रुपए। 7500 गुणा 12% 900 रुपए, तो 7500 पर 900 का डिस्काउंट हो जाएगा मेरे भाई। तो टोटल बिल कितने रुपए का बनेगा? ये सब ऐड करना पड़ेगा, ये सब जोड़ दो। 2200 प्लस 7500 9700 हो गया, 132 प्लस 900 1032 हो गया, 9700 में से 1032 साहब हमने घटा लिया, माइनस कर लिया, तो 8668 रुपीज आया आपका। 8668 रुपीज का बिल बनेगा, यह आंसर है। समझ में आया? साउंड एकदम ठीक है? यस विजय मीना। केशव देखना कोई क्लास में प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे कमेंट्स समझ में आया? अच्छा सवाल है, बस सवाल की लैंग्वेज लेंदी है, बाकी है बहुत सिंपल। चलिए अगला सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 49। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर है? 49 नंबर। बड़ी बड़ी लैंग्वेज का सवाल है, सेम टाइप है बेटा। ये सीएचएसएल 2019 में आया था, ये क्वेश्चन सीएचएसएल 2019 में आया था। हमें करके दिखाइए इसका क्या आंसर है। देखो, अंडर ए सेल ऑफर फॉर एन आइटम महेश वॉज ऑफर 24 डिस्काउंट
ऑन द पार्ट ऑफ मार्क प्राइस दैट वॉज पेड इन कैश। भाई एक दुकान पे सेल चल रही है, महेश को 24% डिस्काउंट का ऑफर दिया गया उस एमआरपी पर जो कैश में दिया जाएगा। अगर आप कैश में पैसा पे करोगे तो आपको 24% डिस्काउंट दिया जाएगा महेश जी। लेकिन अगर बट वॉज चार्ज 1.5% ऑन द पार्ट ऑफ मार्क प्राइस पेड थ्रू ए क्रेडिट कार्ड। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भुगतान करोगे, अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट तो भूल जा तू, 1.5% और चार्ज किया जाएगा, 1.5% और चार्ज किया जाएगा, 1.5% और एक्स्ट्रा लिया जाएगा ट्रांजैक्शन के तौर पे। सवाल में कहा है कि महेश ने मार्क प्राइस का 60%, वस्तु के एमआरपी का 60%, 40%, महेश ने एमआरपी का 40% कैश में पे किया है और बाकी जो है महेश ने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया है। महेश का जो टोटल फाइनल पेमेंट है वो 6,391 रुपए है। तो आपसे पूछा है आइटम का मार्क प्राइस क्या है, एमआरपी क्या है आइटम का, ये आपके सामने ऑप्शन है और ये अच्छा सवाल है। सुनो मेरे भाई, जैसे आप ये समझ लीजिए, जैसा आप ये समझो कि एक वस्तु का एमआरपी 100 है, एक वस्तु का एमआरपी मैंने मान लिया कि 100 है, माना एक वस्तु का एमआरपी 100 है, मैंने मान लिया। तो सवाल में कहा गया है कि अगर आप कैश में पेमेंट करोगे तो 24% डिस्काउंट मिलेगा। महेश जो एक आदमी है, महेश भाई, उन्होंने 40% डिस्काउंट, 40% पेमेंट कैश में की है और बाकी क्रेडिट कार्ड से दिया है। अगर एक आर्टिकल का एमआरपी 100 है तो 100 का 40% कितना होता है, 40। तो मेरे दोस्तों उन्होंने कैश में पे किया है, कैश में, और बाकी बचा कितना, 60 उन्होंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया है। 60 जो है उन्होंने क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिया है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर आप कैश में पैसा पे करते हो तो आपको 24% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 24% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 40 का 24% कितना होता है? 40 का 24% होता है 24 चौका 96, 9.6 ये पे करना पड़ेगा। 40 माइनस 9.6 ये पेमेंट करना पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो पेमेंट किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट करोगे, क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए गए अंकित मूल्य के हिस्से पर 1.5% का शुल्क लगाया गया है। क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट किया जाएगा उस पर 1.5% आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लगाया जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज। तो 60 का 1.5% कितना होता है मेरे प्यारे भाई बताओ? 60 का 1.5% कितना होता है? 1.5%, यानी कि 60 का 1.5%, 60 की 1.5 में गुणा 90, 90% क्या होता है? 90% होता है 0.9, 90% होता है 0.9। आप बोलोगे हाँ जी सर 0.9। तो यानी कि आपको टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा मेरे भाई? टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा आपको? टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? ऐड कर दीजिए। टोटल कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा ये ऐड कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा 60 और 40 100, 60 और 40 100 और -9.6, -9.6 में +0.9 ऐड कर देंगे, -9.6 में +0.9 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? पहले तो 6 जाएगा और 7 हो जाएगा ना ये, ठीक है जी। माइनस का 8.7, तो 100 में से 8.7 आप माइनस करेंगे, 100 में से 8.7 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों 91.3। तो 91.3 मेरे प्यारे भाई आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 91.3। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? दिमाग लगाइए, कितना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा? अगर वस्तु का एमआरपी 100 है तो बेटा यहां 24% डिस्काउंट मिल गया, 1.5% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ा। तो 40 और 60 100 -9.6 +0.9 कितना हो गया? माइनस का 8.7 हो गया और 100 में से 8.7 माइनस करेंगे, 91.3 आपको देना पड़ेगा चार्ज। सवाल में कहा गया है कि महेश ने जो फाइनल पेमेंट किया, महेश ने जो टोटल फाइनल पेमेंट किया है वो 6,391 रुपए का किया है, 6,391 रुपए का महेश ने टोटल फाइनल पेमेंट किया है। बताओ मेरे भाई कितने गुना है? जल्दी से बताओ कितने गुना। दशमलव हटाओगे तो एक 0 बढ़ जाएगा। मुझे बताओ किस तरह कट रहा है ये? कि 7 बार नहीं कट रहा, 7 नाम 63, 13 7 91, ये पूरा का पूरा 70 बार कट गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू 70 रुपए आ गई।
70 बार कट गया। अगर 1 यूनिट के लिए 70 रुपए है तो आपसे एमआरपी पूछा है, एमआरपी 100, 100 की वैल्यू भी 70 गुना होगी यानी कि 7000 रुपए। तो वस्तु का जो एमआरपी है वो 7000 रुपीज है और यही सवाल का आंसर है। 7000 कहां गया? ये रहा डी ऑप्शन। अच्छा सवाल, गजब का क्वेश्चन है। अब बताओ ये सीएचएसएल के पेपर में आया था। चलिए एक और सवाल करेंगे मेरे भाई, ऐसा ही लास्ट, ये भी सेम टू सेम सीएचएसएल के पेपर का है, अग्नि शिफ्ट का मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 50, क्या ये सवाल आप कर लोगे कि मैं करके बताऊं मेरे भाई? ये सवाल सीएचएसएल 2019 में आया था, क्या आप ये कर लोगे कि मैं करके दिखाऊं? पढ़ो और करके दिखाओ जरा हमें। हां, क्या आप ये सवाल कर लोगे? जल्दी से बताइए। Under a sale offer, Tanveer was offered a 32% discount on the part of mark price that was paid in cash. एक सेल ऑफर के दौरान, तनवीर को ऑफर किया गया कि मार्क प्राइस का जितना हिस्सा आप कैश में पे करोगे उस पर 32% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आपने एक वस्तु खरीदी, जितना एक वस्तु खरीदी उसका कुछ ना कुछ एमआरपी होगा, जितना हिस्सा आप कैश में पे करोगे उस पर हम आपको 32% डिस्काउंट देंगे। 32%, 60 का 1.5% निकाला है। बट हैड टू एड 1.2% ऑन पार्ट ऑफ मार्क प्राइस पेड थ्रू ए क्रेडिट कार्ड। लेकिन मार्क प्राइस का वो हिस्सा जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे, जो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे, उस पे आपको 1.2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऐड करके देना पड़ेगा। डिस्काउंट तो भूल जाओ, 1.2% और देना पड़ेगा। तनवीर ने मार्क प्राइस का 75%, तनवीर ने एमआरपी का 75% कैश में पे किया है और बाकी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया है। तो सवाल में पूछा है व्हाट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस वाज हिज टोटल फाइनल पेमेंट। तनवीर की जो टोटल फाइनल पेमेंट है वो मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, मार्क प्राइस का कितना परसेंट है। सवाल केवल देखने में मुश्किल है, करने में बहुत आसान है। जैसे मैंने मान लिया एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, मान लिया एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, क्योंकि 100 पे जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। सवाल में बोला है कि तनवीर ने मार्क प्राइस का 75% कैश पे किया है, तो मार्क प्राइस को मैंने 100 माना, तो 100 का 75% कितना होता है? 75 उसने कैश में पेमेंट किया है, तो बाकी का 25, 100 में से 75 कैश दिया है, बाकी का 25 उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। सवाल बोला है कि जो हिस्सा एमआरपी का, जो हिस्सा आप कैश में दोगे, जो नगद में भुगतान करोगे, उस पे 32% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस 75 पे आपको 32% डिस्काउंट मिलेगा। और जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करोगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उस पे 1.2% आपको एडिशनल देना पड़ेगा, 1.2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपसे यह पूछा है कि तनवीर का जो फाइनल पेमेंट है वो एमआरपी का कितना परसेंट है। तो आप मुझे बताओ तनवीर को फाइनल पेमेंट कितना देना पड़ा, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। नहीं कर सकते क्या? 75 का 32% डिस्काउंट नहीं निकाल सकते क्या भाई? 75 का 32% क्या होता है, हैं? या 32 का 75% एक ही तो बात है। 75% यानी कि 3/4 हो गया, 24। 75 का 32% कैलकुलेट किया, 24 आता है। 75 पे 24 का डिस्काउंट हो जाएगा तो सामान बिकेगा कितने में? 75 माइनस 24 में। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया 25, 25 पे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 1.2%। 25 का 1.2% निकाल नहीं सकते क्या आप लोग? अरे परसेंटेज का इतने दिन मुंह फुकाने के लिए पढ़ाया था, किस लिए पढ़ाया था? कि आप जल्दी जल्दी निकालो, परसेंटेज आगे पीछे कैसे भी कर लो। 25% क्या होता है? 1/4, 1/4 होता है।
1.2 का 1/4 क्या आएगा? 1.2 का बटे 4 क्या आएगा? 0.3। 0.3 आ गया, तो 25 का 1.2% आ गया 0.3, यानी कि 25 पे 0.3 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मुझे ये बताओ, आपने फाइनल पेमेंट कितना करा है? ये फाइनल पेमेंट कितना करा है आपने? फाइनल पेमेंट आपने करा है 75, 25, 100 में से 24 घटाएंगे 76, 76 में 0.3 जोड़ेंगे 76.3। तो आपने 76.3 फाइनल पेमेंट किया। फाइनल पेमेंट आपने कितना किया? 76.3। वस्तु का एमआरपी 100 था, आपने 76.3 फाइनल पेमेंट किया। सवाल में यही पूछा है कि उसका कुल फाइनल पेमेंट मार्क प्राइस का कितना परसेंट था। तो फाइनल पेमेंट 76.3, मार्क प्राइस 100 है, 100 का कितना परसेंट है? 76.3। 100 में जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। तो आपने मार्क प्राइस का 76.3 फाइनल पेमेंट किया है। सरल सवाल है, मुझे लगता है कि अब आप अगर समझदार होंगे तो ऐसा सवाल कर पाएंगे। ये सवाल तीनों, ये जो टाइप है देखने में मेंस का लगता है, पर ये आया प्री में है। आगे चलेंगे, अगला टाइप। नेक्स्ट अगला टाइप मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी टाइप है बच्चों। मैं 3 सवाल आपको ऐसे करवाऊंगा, ध्यान से। आपने देखा है अक्सर कि अगर आप एक वस्तु खरीदोगे, सपोज आप एक मोमबत्ती खरीद के लाए तो 5 रुपए की, और मोमबत्ती का पूरा पैकेट खरीद के लाओ तो सस्ती मिलती है। होता है ना ऐसे। थोक में सामान खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा, एक सिंगल खरीदोगे तो महंगा मिलेगा। यही बेसिक था राज साहू, जो मैंने बताया यही बेसिक था, इससे ज्यादा बेसिक नहीं होता कुछ। इसको समझने के लिए आपको परसेंटेज आना चाहिए। चलिए सवाल पढ़िए। बिस्किट का एक मूल्य 24, बिस्किट के एक पैकेट का मूल्य 2400 रुपए। अगर आप बिस्किट का एक पैकेट लोगे तो 2400 रुपए का है, लेकिन अगर आप 4 पैकेट खरीदोगे तो 84 रुपए का देगा दुकानदार। दुकानदार से एक बिस्किट मांगोगे, कितने रुपए का देगा? 2400 रुपए का देगा। लेकिन 4 पैकेट लोगे इकट्ठे 4, तो 84 का देगा। तो आपसे पूछा इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इफेक्टिव कितने परसेंट डिस्काउंट मिल गया? नहीं सोच सकते। इकट्ठे लेने पड़ेंगे, 4 मजबूरी है। अगर 4 पैकेट इकट्ठे लोगे तो 84 का मिलेगा, तो एक पैकेट कितने का मिलेगा? 21 रुपए का। 4 पैकेट अगर 84 के, लेकिन बल्क में लेने पर एक पैकेट 21 का मिल गया। तो जो पैकेट पहले 24 रुपए का मिल रहा था एक, वो 21 रुपए का मिल गया। तो 3 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया 24 पर। 3/24 यानी कि 1/8, और 1/8 हो गया 12.5%। इतना सिंपल सवाल है। तो 12.5% इफेक्टिव डिस्काउंट है, डी ऑप्शन। आगे आइए नेक्स्ट। एक और सवाल ऐसा ही सवाल है। 8 शर्ट का एमआरपी 9600 है, जिस पर 15% डिस्काउंट दिया जाता है। पूछा 5100 रुपए में कितनी शर्ट खरीदी जा सकती है 5100 में? सवाल के अनुसार 8 कमीजों का एमआरपी 9600 है और शर्ट पर 15% की छूट दी जाती है। शर्ट पर, कमीज पर 15% की छूट दी जाती है, 15% डिस्काउंट दिया जाता है। पूछा 5100 रुपए में कितनी कमीज खरीदी जा सकती है? आप बताओ। अगर 8 शर्ट का एमआरपी 9600 है, 8 शर्ट का, तो एक शर्ट का कितना होगा? अगर 8 शर्ट का एमआरपी 9600 रुपए है, तो एक शर्ट का एमआरपी कितना होगा? 1200 रुपए। 9600 बटे 8, 1200 रुपए। लेकिन शर्ट पर डिस्काउंट कितना दिया जाता है? 15%। एक शर्ट पे 15% डिस्काउंट दिया जाता है, तो 1200 का 15% कितना होता है? 1200 का 15% होता है 12 गुणा 15, 2 जीरो से परसेंटेज काट दिया करो। 12 गुणा 15 180 रुपए। तो 1200 में से 180 घटाएंगे 1020 रुपए, यानी कि एक शर्ट का सेलिंग प्राइस 1020 रुपए। एक शर्ट का सेलिंग प्राइस 1020 रुपए एक शर्ट का। पूछा 5100 रुपए में कितनी शर्ट खरीदी जा सकती है? अगर एक शर्ट 1020 की बिक रही है, तो 5100 रुपए में कितनी शर्ट आएंगी? 1020 से भाग कर दो। कितनी बार कट गया? 5 बार, 102 पंजे 510। एक शर्ट 1020 की खरीदेंगे तो 5100 रुपए में 5 शर्ट खरीद सकते हैं। डी ऑप्शन आंसर। बहुत बेसिक सवाल है ये, इजी टाइप है। देखिए हर टाइप मुश्किल नहीं होता, हर टाइप जो है कठिन नहीं होता, ठीक है, आसान भी नहीं होता।
जैसे ये वाला टाइप था, ये वाला टाइप आपको थोड़ा सा हैवी लगेगा, हालांकि आया प्री के पेपर में, इसकी लैंग्वेज भी बड़ी है, लिखना भी थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ये देखो ये तो सड़क छाप सवाल है दोनों। नेक्स्ट एक और करेंगे ऐसा ही, सवाल नंबर 53। ये बताइए, सवाल सीतसल प्री के पेपर में 2024 में, सीतसल प्री 2024 में सवाल आया है। करो, एक कंपनी किसी खास प्रोडक्ट पर, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर 25% का डिस्काउंट दे रही है। अनुराग स्टोर पे गया, अनुराग दुकान पे गया, वह एक ऐसा सौदा खोजने की कोशिश कर रहा था जिससे वह कम से कम 390 रुपए की बचत कर सके। एक कंपनी है, वो कोई सामान बनाती है, उस पर 25% डिस्काउंट दे रही है। अनुराग गया दुकान में, भाई कंपनी के स्टोर में चला गया, अनुराग ऐसी डील देख रहा है कि कम से कम 390 रुपए की बचत कर सके, कम से कम 390 रुपए सेव करना चाहता है अनुराग, इस मनसा से वो गया। प्रत्येक वस्तु का मूल्य 340 रुपए, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 340 रुपए है। तो पूछा कम से कम कितनी वस्तु खरीदनी चाहिए, मिनिमम कितनी वस्तु खरीदनी चाहिए। एक बात बता मेरे दोस्त, अगर एक वस्तु का एमआरपी है 340 रुपए, एक वस्तु का प्राइस कितना है 340 रुपए, लेकिन कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है 25%, तो 340 का 25% कितना हो रहा है, 340 का 25% यानी कि 1/4, 1/4 मतलब 85 रुपए, यानी कि कंपनी एक आर्टिकल पर 85 रुपए का डिस्काउंट दे रही है। 85 रुपए डिस्काउंट दे रही है कंपनी पर आर्टिकल, 50 रुपए डिस्काउंट दे रही है कंपनी एक वस्तु पर। कंपनी हर वस्तु पर 85 रुपए का डिस्काउंट दे रही है, यानी कि हर एक वस्तु पर जो है अनुराग 85 रुपए बचत कर सकता है, हर एक वस्तु की खरीद पर 85 रुपए बचत कर सकता है। वो चाहता है कम से कम 390 रुपए की मेरे दोस्तों बचत हो, कम से कम 390 की बचत हो, कम से कम। तो कितनी वस्तु खरीदनी पड़ेगी, टोटल 390 की बचत करना चाहता है, एक वस्तु पे 85 रुपए का डिस्काउंट है, हर वस्तु की खरीद पर 85 की बचत है। तो 390 वस्तु खरीदने के लिए कितनी, 390 रुपए की बचत करने के लिए कितनी वस्तु खरीदनी पड़ेंगे, डिवाइड करो। तो कितनी बार जाएगा मेरे दोस्तों, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा। 85 चौका, फिर मेरे दोस्तों दशमलव आ जाएगा, 340 5, फिर मेरे दोस्तों लगभग 6 बार जाएगा, यानी कि अप्रोक्स 4.6 आएगा। 4.6 का मतलब अगर आपने 4 वस्तु खरीदी, अगर आपने 4 वस्तु खरीदी तो 390 की बचत नहीं हो पाएगी। तो कम से कम 390 की बचत रखने के लिए आपको 5 वस्तु खरीदनी पड़ेंगी, 5। अगर हर एक वस्तु पे 85 का डिस्काउंट है तो 5 वस्तु पे कम से भी कम 390 का होगा। 4 नहीं है आंसर, 5 होगा। थोड़ी बुद्धि लगाओ, थोड़ी बुद्धि। फॉर्मूला रट के होने वाला सवाल नहीं है। हर एक वस्तु पे 85 रुपए की बचत हो रही है, तो 4 वस्तु पे कितने की बचत होगी, 340 की। यहां कम से कम 390 की बचत करनी है, तो 85 का 5 गुना कितना होता है, 425 रुपए, यानी कि कम से कम 5 वस्तु से खरीदनी पड़ेंगी, तब जाके उसकी बचत 390 रुपए कम से कम हो पाएगी। समझ में आया? अच्छा सवाल है, बुद्धि लगाया करो। आइए, ठीक है, तो ये सिंपल टाइप था मेरे भाई। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 54 फटाफट। नेक्स्ट वैरायटी, अगला टाइप, अगला टाइप आ गया मेरे दोस्तों आज की क्लास का। देखो ये सवाल बहुत फेमस हुआ है 2023 के पेपर्स में, ठीक है, 2024 में तो नहीं आया, 2023 में आया है। इसमें एक सिंपल लॉजिक है, वो आपको देखना है। एक शोरूम में एक वाहन की कीमत 85,000 है। इन ए शोरूम द प्राइस ऑफ व्हीकल इज 85,000। एक शोरूम में एक बाइक खड़ी है भैया, बाइक, उस बाइक का प्राइस 85,000। कस्टमर गेट्स ए कैश डिस्काउंट ऑफ 5,000। कस्टमर को 5,000 की नगद छूट मिलती है। कस्टमर ने नगद पैसा पे किया 85,000 और मेरे दोस्तों उसको छूट मिल गई 5,000 की, ठीक है। अब 85,000 की बाइक है, कैश में पैसा पे किया, 5,000 की छूट मिल गई, तो कितना पे करना है,
85,000 में से 5,000 घटाइए 80,000, यानी कि कस्टमर को बाइक पड़ी 80,000 रुपए की, मात्र 80,000 रुपए की बाइक हो गई, ठीक है। एंड गेट्स ए स्क्रैच कार्ड प्रॉमिसिंग ए परसेंट डिस्काउंट ऑफ 12.5% to 20%. डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट एंड मैक्सिमम सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीकल। बहुत बढ़िया। एक शोरूम में एक मोटरसाइकिल है, उसकी कीमत है 85,000। 85,000 में 5,000 तो कैश डिस्काउंट आपको मिल गया, यानी कि मोटरसाइकिल की कीमत रहेगी अब 80,000। 80,000 की बाइक है आपके लिए। अब दोस्तों शोरूम वाले ने आपको एक स्क्रैच कार्ड दे दिया, मिलता है ना बचपन में एक स्क्रैच कार्ड मिलता है, आप उसको घिसो, उसको घिसो। अब घिसोगे तो उस पर एक नंबर लिखा हुआ आएगा, जितना नंबर लिखा हुआ आएगा उतने ही परसेंट का आपको डिस्काउंट मिलेगा। एक स्क्रैच कार्ड दे दिया, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। उस स्क्रैच कार्ड पे 12.5% से लेके 20% तक कोई भी डिस्काउंट आ सकता है। 12.5% से लेके 20% तक कोई भी डिस्काउंट आपको मिल सकता है। तो आपसे पूछा है मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या होगा। सवाल में आपसे पूछा है कि वाहन का जो सबसे लोएस्ट प्राइस है और जो वाहन का मैक्सिमम प्राइस है उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। एक बार बताओ, डिस्काउंट में जितने रुपए का डिफरेंस आएगा सेलिंग प्राइस में ही उतने रुपए का डिफरेंस आएगा। जितने रुपए का डिफरेंस डिस्काउंट में आएगा सेलिंग प्राइस में भी उतने रुपए का डिफरेंस आएगा। आप बताओ, एक दुकानदार आपको 5 रुपए का डिस्काउंट देता है, अगले दिन वो आपको 7 रुपए का डिस्काउंट देता है, तो दुकानदार ने डिस्काउंट 2 रुपए ज्यादा दिया तो आपको भी वस्तु 2 रुपए सस्ती मिलेगी, यानी कि 2 रुपए का सेलिंग प्राइस में फर्क आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सिंपल लॉजिक है कि जितना डिस्काउंट में चेंज होगा ग्राहक को उतना ही पैसा जो है जो पे करेगा उसमें भी उतना ही चेंज आएगा। तो डिस्काउंट में चेंज बराबर सेलिंग प्राइस में चेंज। मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होगा वो डिपेंड करेगा आपको सेलिंग डिस्काउंट कितना मिल रहा है। तो डिस्काउंट जो है वो 12.5% से लेके 20% तक कुछ भी मिल सकता है। तो डिस्काउंट में कितना डिफरेंस है, 7.5% का। 12.5 से 20 के बीच में कितना डिफरेंस है, 7.5% का। तो 80,000 रुपए का 7.5% डिस्काउंट का डिफरेंस है मैक्सिमम। 80,000 रुपए का 7.5% क्या आता है, परसेंटेज से 2 जीरो काटो, दशमलव से 0, ठीक है भाई। 80 गुणा 75, 6,000 रुपए। तो डिस्काउंट में 6,000 रुपए का अंतर है। अगर डिस्काउंट में अंतर अधिकतम 6,000 रुपए का है तो सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो भी 6,000 रुपए का रहेगा। मिनिमम और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 6,000, ए ऑप्शन। लॉजिकल सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। सवाल एक ही स्टेप का, लेकिन बुद्धि होनी चाहिए। पढ़े लिखे वाले आदमी की बुद्धि नहीं, सिंपल एक व्यापारी वाली बुद्धि। आइए नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने 55 और ये सवाल सीजीएल 2022 के पेपर में आया है। सेम टू सेम क्वेश्चन 2016 के सीजीएल मेंस में भी आया था। सेम टू सेम क्वेश्चन 2016 के मेंस में भी आया था सीजीएल में, सेम टू सेम। अच्छा है सवाल, देखिए सवाल में कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल कॉमन सेंस है। जरूरी नहीं कि आपने इस सवाल को सॉल्व करने के लिए डिस्काउंट पढ़ा हो, हां आपको बुद्धि होनी चाहिए। एक वस्तु का एमआरपी 10,927 रुपए, एक वस्तु का एमआरपी 10,927 है, ठीक है। त्योहारों के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत में छूट घोषित की जाती है। एक वस्तु का एमआरपी 10,927 रुपए है। अब दिवाली का सीजन शुरू हो गया, दिवाली का महीना शुरू हो गया। अब एमआरपी 10,927 है, लेकिन फेस्टिवल के सीजन चल रहे हैं, तो उस 10,927 पर एक डिस्काउंट परसेंट दी जाती है, डिस्काउंट परसेंट ऑफर किया जाता है, नहीं पता कितने का। आगे, राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है, यानी कि राजू एक वस्तु खरीदता है डिस्काउंट लेने के बाद। राजू बाइज एन आर्टिकल एट रिड्यूस प्राइस। रिड्यूस प्राइस कब होगा, जब राजू डिस्काउंट ले लेगा। तो राजू ने वस्तु खरीदी त्योहारों के सीजन में, राजू को कोई डिस्काउंट मिल गया, और डिस्काउंट मिलने के बाद राजू ने उसे 10,927 पर बेच दिया। राजू से 10,927 पर बेच दिया
और राजू को 11.5% का प्रॉफिट हुआ। राजू को कितना प्रॉफिट हुआ? 11.5% का राजू को प्रॉफिट हुआ। तो बताइए कितने परसेंट डिस्काउंट ऑफर किया गया था, कितने परसेंट डिस्काउंट दिया गया था? बहुत बेहतरीन सवाल। सवाल में आपने एक चीज गौर करी कि जितना वस्तु का एमआरपी कितना है? 10,927 रुपए। जितना वस्तु का एमआरपी है, आपने एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट लेके एक वस्तु खरीदी। आपने एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट लेके एक वस्तु खरीदी और खरीदने के बाद आपने वापस उसी दाम में बेच दिया जो वस्तु का एमआरपी है। आपने खरीदने के बाद वस्तु को वापस उसी दाम में बेच दिया जो वस्तु का एमआरपी है, एमआरपी। यानी कि मेरे दोस्तों आपने एक बात गौर करी, यहां पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बस। इसका मतलब है कि एक वस्तु का जो एमआरपी था, वस्तु का जो अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट लेने के बाद आपने वस्तु खरीदी और खरीदने के बाद आपने वापस उसी दाम में बेच दिया जो एमआरपी था 10,927 में, सेम दाम पर बेच दिया। यानी कि ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं? सवाल पूछा कितने परसेंट छूट दी गई थी जब आपने वस्तु को बेचा। जब आपने वस्तु को बेचा तो आपको 11.5% प्रॉफिट हुआ। 11.5% कितना होता है? 11.5% का मतलब होता है 23/2%। 11.5 का मतलब 23/2 और परसेंट का मतलब होता है 1/100। 23/2% मतलब 23/200। घोंचुओ, परसेंटेज को 1/100 लिख लिया करो, कबाड़ है। इसका मतलब है अगर आपको 23/2% प्रॉफिट हुआ, 23/200, यानी कि अगर आपने कोई वस्तु 200 में खरीदी है तो आपको 23 का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने कोई वस्तु 200 की खरीदी है, 200 की, 200 की, तो आपको 23 का प्रॉफिट हुआ। तो आपने वस्तु बेची कितने में? 223 में आपने वस्तु बेची है। 11.5% का प्रॉफिट हुआ आपको। अगर आपने कोई वस्तु 200 में खरीदी है तो 200 पे 11.5%, 23 का प्रॉफिट हो, आपने वस्तु 223 में बेची है। तो वस्तु का एमआरपी भी 223 होगा, वस्तु का अंकित मूल्य भी 223 ही रहा होगा, 223 रहा होगा एमआरपी भी। अब आप कुछ सोचो, एक वस्तु जिसका एमआरपी 223 था, आपने त्योहार के सीजन के कारण वो वस्तु 200 में खरीद ली। 223 के एमआरपी का सामान आपने 200 में खरीद लिया तो आपको कितना डिस्काउंट मिला बेटा? 223 का सामान आपने 200 में खरीद लिया तो 23 का आपको डिस्काउंट मिला। कितने के एमआरपी पर? 223 के एमआरपी पर। और परसेंटेज में कितना? इंटू 100% आएगा, इंटू 100% ये आएगा। इतने परसेंट का आपको डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो 2300 को 223 से भाग करना है तो 223 एकम 223 जाएगा, बचेगा 7। तो 0 बार जाएगा, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे 700 और 223 तिया चला जाएगा मेरे दोस्तों 669, यानी कि लगभग 10.3% आएगा। अप्रोक्स 10.3% आपको डिस्काउंट मिला, अप्रोक्स 10.3%। ये 11.5 वाले बिल्कुल पागल हैं, बिल्कुल पागल। 11.5 इस सवाल का आंसर नहीं है। बेस बदल जाएगा ना, बेस बदल जाएगा। एमआरपी, डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? एमआरपी पर। एमआरपी कितना? 223। ये दोनों सेम होना चाहिए। 223 के एमआरपी का सामान आपने 200 में खरीद लिया डिस्काउंट लेके, तो 23 का आपको डिस्काउंट मिला। कितने के एमआरपी पर? 223 पर। परसेंटेज में कितना? 100%। तो अप्रोक्स 10.3% इस सवाल का आंसर था। बहुत अच्छा सवाल है ये, और यहां कैलकुलेशन भी है हल्की सी। ठीक है जी, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, फिर से रिपीट करके देखिएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अगला टाइप, इतना आसान नहीं है ये सवाल करना, इतना आसान नहीं है ये वाला सवाल करना मेरे दोस्तों। अगला टाइप इजी है पर लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है। कुणाल शर्मा जी, वॉच अगेन, डू अगेन, रिपीट अगेन। नेक्स्ट, अगला टाइप बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन मैं आपको इस वैरायटी पे करवा दूंगा, 2 क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप के करवा दूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताइए, सवाल है 750 रुपए के चीज के टिन पर 8% का डिस्काउंट दिया जाता है।
देखो, अगर आप चीज का एक डिब्बा खरीद के लाओगे चीज का, तो चीज का एक डिब्बा है 750 रुपए का, और इस 750 रुपए के डिब्बे पर 8% का डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। आगे 1250 रुपए के बटर के टिन पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है। अगर आप बटर का डिब्बा खरीद के लाओगे, बटर का टिन का डिब्बा खरीद के लाओगे, तो बटर का डब्बा है एक 1250 रुपए का, बटर के डब्बे पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है। हम चीज के 5 टिन और बटर के 3 टिन खरीदते हैं। हमने चीज के तो खरीदे 5 टिन और बटर के खरीदे हमने 3 टिन। तो हमें कितने परसेंट इफेक्टिव डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि सारे सामान पर। इफेक्टिव डिस्काउंट का मतलब क्या है? इफेक्टिव डिस्काउंट का मतलब सारे सामान पर मिलाकर टोटल कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, टोटल। 5 आपने खरीदे चीज के डब्बे और आपने 3 खरीदे बटर के डब्बे, दोनों पे मिलाकर टोटल कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, टोटल मतलब प्लस। और जहां प्लस आएगा वहीं क्या लगता है, डेविएशन। डेविएशन, देखो डिस्काउंट परसेंटेज किसको बेस मान के निकाला जाता है? डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस, अंकित मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है, मार्क प्राइस को बेस मान के, ठीक है भाई। तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है ही नहीं, आप रेशियो ले लो। देखिए, आपने चीज खरीदा है और आपने बटर खरीदा है, चीज खरीदा है और आपने बटर खरीदा है। चीज का एक डिब्बा 750 रुपए का, चीज का एक डिब्बा 750 रुपए का, और चीज के एक डिब्बे पे 8% डिस्काउंट आपको मिलता है। कितना डिस्काउंट मिलता है? 8% डिस्काउंट, 8%। बटर का एक डिब्बा 1250 रुपए का है, और बटर के एक डिब्बे पर 20% डिस्काउंट दिया जाता है, 20% डिस्काउंट। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आपने चीज के 5 डिब्बे खरीदे, तो चीज के 5 डिब्बे कितने के होंगे? 5 से गुणा। बटर के आपने 3 डिब्बे खरीदे, तो बटर के 3 डिब्बे कितने के होंगे? 3 से गुणा। यानी कि आपने चीज और बटर खरीदने में जो पैसा खर्च किया उसका रेशियो ये है। हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए ही नहीं, हमें तो रेशियो चाहिए मेरे प्यारे भाई। कितनी बार चला जाएगा ये? 250 से जाएगा 3 बार, 250 से जाएगा 5 बार, 5 तिया 15 से 5 तिया 15 कट गए, यानी कि 1:1 हो गया। तो सेम अमाउंट आ गया, 1:1 हो गया बेटा, 1:1, 1:1 आ गया, 1:1 है। यानी कि आपने चीज और बटर खरीदने में इक्वल पैसा खर्च किया है। तो आपसे पूछा इफेक्टिव डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट आपको दोनों पर मिलाकर कितने परसेंट आपको डिस्काउंट मिला। तो आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने परसेंटेज में पढ़ाया है, प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया है, डेविएशन की। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो ओवरऑल निकालने के लिए क्या करते हैं? एवरेज ले लेते हैं, एवरेज। यानी कि जो नेट डिस्काउंट होगा वो 8 और 20 का एवरेज होगा, जोड़ के आधा करिए, 28 का आधा 14%। तो सारे सामान पे मिला के आपको 14% डिस्काउंट मिलेगा, 14%। ऑप्शन सी। कैसा लगा सवाल? नाइस, गुड क्वालिटी क्वेश्चन। एक और करेंगे मेरे भाई, ऐसा ही जरा करके दिखा दीजिए आप। ऐसा ही बच्चों एक और करो, जल्दी से करके दिखाओ फटाफट।
केजरीवाल साहब को जमानत मिल गई भाई। कर लेंगे। अच्छा रविकेश, 23%, बहुत बढ़िया, 23%। सवाल में बोला है पनीर के 1050 रुपए के टिन पर 11% की छूट, और बटर के 1750 रुपए के टिन पर 32% छूट दी जाती है। हम 5 टिन पनीर और 4 टिन मक्खन खरीदते हैं तो हमें इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिलेगा? कर लेंगे। डेविएशन का सवाल है, सब बच्चों का आंसर आ गया? सभी डेविएशन से सॉल्व हो रहा है, 23% इसका आंसर है मेरे भाई। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि आपको यह तरीका कैसा लगता है मेरा पढ़ाने का? टाइप वाइज टाइप सिस्टमेटिक फॉर्म में हर टाइप का सवाल हम कराते चलते हैं, उसमें आसान भी होता है, मॉडरेट भी होता है, डिफिकल्ट भी होता है। मैं पहले बता देता हूं कि ये प्री का सवाल है, ये इस एग्जाम का आया हुआ, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ऐसा आपने और किसी को पढ़ाते हुए देखा है? नहीं आया, मिताली का नहीं आया है केवल, बाकी मिताली आपके अलावा तो सारे बच्चों का आ गया। इतनी देर देखो, 2-3 मिनट हो गए, एक भी बच्चे ने नहीं कहा मेरा नहीं आया, मिताली आपको छोड़ के। हर्षित मिश्रा का भी नहीं हुआ, चलो हम बता देते हैं। ₹105 टिन ऑफ चीज इज ऑफर्ड एट 11% डिस्काउंट। देखो यहां चीज या बटर की जगह ऐसे भी बोल सकता है कि आपने बाइक या साइकिल खरीदी, ऐसे भी बोल सकता है मेरे प्यारे भाई, है ना? कोई और सामान भी इस्तेमाल यहां पे कर सकता है। चीज का 1 टिन का डब्बा 1050 रुपए का है, और बटर का एक डब्बा 1750 रुपए का है, 1750 रुपीज का है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल बोला है चीज के एक डब्बे पर 11% डिस्काउंट है, 11% डिस्काउंट, और बटर के एक 1750 के टिन डब्बे पर 32% का डिस्काउंट है। यही बोला है। इफ वी बाय 5 टिन ऑफ चीज, अगर हम चीज के 5 टिन खरीदें, एक टिन का, एक चीज का जो टिन है 1050 रुपए का, तो 5 कितने के होंगे? 5 से गुणा। और हम 4 टिन बटर खरीदते हैं, एक बटर का डिब्बा 1750 का है, तो 4 बटर के डब्बे कितने के होंगे? 4 से गुणा। तो हमें इफेक्टिव डिस्काउंट कितना मिलेगा सारे सामान पर मिलाकर? और हमने बताया कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आप बेस का रेशियो ले लिया करो, एग्जैक्ट के चक्कर में ना पड़ा करो। जीरो तो कट ही जाएगा, है मेरे दोस्तों, जीरो तो कट ही जाएगा, और ये आपका 5 से कट ही जाएगा मेरे दोस्तों। 35 बार, 5 तिया 15, और 2 5 25 25, और 35 से 105 आपका चला जाएगा 3 बार, तो 3 बच गए, 4 बच गया, तो 3:4 आ गया। कितना आ गया भाई? ये 3:4 आ गया, 3:4। ये 3:4 आ गया। आप बोलोगे हाँ सर 3:4, यानी कि चीज और बटर खरीदने में जो आपने पैसा खर्च किया है वो 3-4 के रेशियो में। ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला? आप यहां वेटेड एवरेज भी लगा सकते हो और यहां डेविएशन भी लगा सकते हो, इच्छा आपकी है। में 32% है, तो 32 को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता 11% प्लस 21%,
क्या 32 को ब्रेक करके मैं ऐसे नहीं लिख सकता 11 और 21%? भाई 11% का डिस्काउंट यहां भी है, 11% का डिस्काउंट यहां भी है, तो 11% डिस्काउंट तो होगा ही होगा, 11% डिस्काउंट तो होगा ही होगा। एक्स्ट्रा कितना है? 4 का 21% एक्स्ट्रा है, यहां 4 का 21% एक्स्ट्रा है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और ये जो एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सभी में बटेगा, टोटल में बढ़ जाएगा। टोटल कितना है? टोटल कितना है? 3 और 4 7, 3 4 7, तो 7 3 21। अब 11 में 4 3 12 जोड़ेंगे, 11 में 12 जोड़ूंगा तो 23% हो जाएगा। तो ओवरऑल डिस्काउंट 23% डेविएशन है। वेटेड एवरेज भी लग जाएगा यहां पर। आइए आगे चले हैं, सवाल नंबर 58। नेक्स्ट, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, और अपने कान खड़े कर लीजिए सभी लोग और सुन लीजिए मेरे भाई। अभी तक मैंने आपको डिस्काउंट में जितने भी टाइप पढ़ाए उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पेपर में सबसे ज्यादा आने वाला सवाल यह है, सबसे ज्यादा। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे अर्थमेटिक, पूरे अंक गणित मैथ में सबसे ज्यादा आने वाले 10 सवाल ढूंढो तो उनमें इसका नाम रहेगा। अर्थमेटिक मैथ के टॉप 10 क्वेश्चंस में आने वाला टाइप है ये। चलिए मैं आपको बेसिक समझाता हूं। एक बात मैंने आपको पढ़ाई है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होता है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि नहीं? बेसिक थ्योरी में याद है भाई कि अगर आप किसी आर्टिकल का मार्कअप करते हो M% से, फिर आप उस पर डिस्काउंट देते हो, तो जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव होगा। M - D -M गुणा D बटे 100। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स याद हैं? आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो और डाटा मुश्किल लगे तो आप रेशियो से भी कर सकते हो। जैसे बिल्कुल आसान लैंग्वेज से शुरू करूंगा, आसान डाटा से धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। किसी टेबल का एमआरपी 3000 है, टेबल का एमआरपी 3000 है जो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। किसी टेबल का एमआरपी 3000 है और ये जो एमआरपी है कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा यानी कि क्या? ये मार्कअप परसेंटेज। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, ये मार्कअप परसेंटेज है। फिर मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट पर बेचा जाता है। टेबल को मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देकर बेचते हैं। टेबल को एमआरपी पे 20% डिस्काउंट देने के बाद सेल किया जाता है, बेचा जाता है। प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या है? प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज का क्या मतलब है? सीपी का सामान एसपी में बिका तो सीपी से एसपी ही प्रॉफिट या लॉस होता है मेरे प्यारे भाई। ये इनिशियल वैल्यू है सीपी, ये फाइनल वैल्यू है एसपी, तो इसका जो नेट चेंज होगा वही तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज होगा। ये सक्सेसिव भी तो है। पहले सीपी को 25% बढ़ाया, मार्क प्राइस है, फिर मार्क प्राइस को मेरे दोस्तों 20% घटाया। क्लियर है? तो प्रॉफिट या जो लॉस परसेंटेज होगा वो 25 और -20 का सक्सेसिव होगा। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, रेशियो भी कर सकते हैं। 25 - 20 का सक्सेसिव क्या होता है? 25 - 20 -25 गुणा 20 बटे 100। तो 25 में से 20 घटाएंगे 5, 500 बटे 100 करेंगे 5, 5 में से 5 घटाएंगे 0%, तो 0% है। और जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस मेरे भाई, नो प्रॉफिट नो लॉस। अरे अंकुश इतने कमेंट नहीं करते, तुम्हारे चक्कर में और बच्चों के कमेंट छुप जाते हैं। हमें समझ गया डी आंसर है, लेकिन एक ही बार बताओ। ठीक है मेरे भाई, ये मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक में पढ़ा दिया है। 1 घंटा मैंने थ्योरी पढ़ाई है पहले लेक्चर में, मैं दोबारा वो चीज रिपीट नहीं करूंगा, मैं आप केवल सवाल सॉल्व करूंगा। आइए अगला।
सवाल नंबर 59 बताइए। सवाल आरपीएफ, सवाल आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पेपर का है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 40% की वृद्धि करके मूल्यांकित करता है, यानी कि आपने 40% क्या किया, मार्कअप। इफ ए शॉपकीपर हाइक्स द परचेजिंग वैल्यू ऑफ एन आइटम बाय 46%, एक दुकानदार ने परचेजिंग वैल्यू से यानी कि कॉस्ट प्राइस से 46% हाइक किया, यानी कि 46% उसने मार्कअप किया, एंड गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 46% ऑन द फेस वैल्यू फॉर सेलिंग इट। और जब मेरे दोस्तों दुकानदार के पास कोई ग्राहक आता है तो मार्क प्राइस पर वो 46% का डिस्काउंट देता है, तो टोटल परसेंटेज गेन कितने परसेंट का आपको टोटल गेन हुआ, तो 46 और -46 का सक्सेसिव होगा। मैंने आपको पढ़ाया, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा ही नहीं तो मैं, अंजलि जी जाके पहले आप थ्योरी पढ़ो, फॉर्मूला याद करो, थ्योरी पढ़ो, ये लेक्चर बंद कर दो। अंजलि ये बताओ 46% और -46% का सक्सेसिव क्या होगा। घर से पढ़ के आओगे तभी तो कुछ होगा अंजलि, थ्योरी पढ़ती नहीं हो, घर पे जाके केवल सवाल करने आ जाती हो। X% और -X% का सक्सेसिव क्या होता है, x² बटे 100% डिक्रीज। अगर आप किसी संख्या को 40% बढ़ाओ फिर 40% घटाओ तो नेट चेंज क्या होगा, नेट प्रॉफिट कितना होगा, 46² बटे 100% डिक्रीज होगा मेरे दोस्तों, लॉस होगा हमेशा। यहां प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, लॉस होगा बेटा। और 46 का स्क्वायर होता है 2116, 46 का स्क्वायर होता है 2116, 2116 को 100 से भाग करेंगे तो 21.16, तो 21.16% का आपको लॉस होगा। और इस सवाल का आंसर है मेरे दोस्तों डी ऑप्शन। परसेंटेज नहीं पढ़ा तो आपसे नहीं होने वाला। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर है 60, बताइए। सवाल ये टाइप बेशक बहुत आसान है लेकिन ये इंपॉर्टेंट ही इतना ज्यादा है कि मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ए डीलर मार्क्ड द प्राइस ऑन हिज आर्टिकल 32% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। पहली लाइन में साफ साफ लिखा है कि एक डीलर अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक डीलर जो है कॉस्ट प्राइस से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है। डीलर अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 32% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि 32% क्या है, मार्कअप है, मार्कअप। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 32% ज्यादा रखा गया है। फिर डीलर 12% डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, एमआरपी पे। तो मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट देने के बाद वो बेच देता है। मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट के बाद बेच देता है, सेलिंग प्राइस। पूछा उसका प्रॉफिट कितना हो। प्रॉफिट मतलब मेरे दोस्तों सीपी से एसपी तक नेट चेंज कितना हुआ, तो नेट चेंज जो होगा प्रॉफिट परसेंटेज, मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। याद रखिए 32 और -12 का मात्र आपको सक्सेसिव करना था, तो 32 -12 -32 गुणा 12 बटे 100 ठीक है बेटा। तो 32 में से 12 घटाएंगे 20 और 32 गुणा 12 आएगा बेटा 320 और 64 384, 384 बटे 100 3.84। 20 में से 3.84 घटाएंगे तो 4 घटा लो 16.16, तो 16.16% का आपको लाभ होगा, यानी कि डी ऑप्शन 16.16%। यही मेथड है अंजलि, यही मेथड है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। क्या बताना है आपको, क्या बताना है, 32 और -12 का सक्सेसिव का फॉर्मूला नहीं जानती। पहले ये बताओ क्या तुमने पहला लेक्चर पढ़ा है।
जब मैंने क्लास में पहली बोल दिया कि मैंने डिस्काउंट 1 का जो पहला लेक्चर है, मैंने 1 घंटा केवल थ्योरी पढ़ाई है, थ्योरी। वहां मैंने रेशियो भी करके दिखाया है, मैंने फॉर्मूला भी करके दिखाया है। मैं बार बार उन्हीं चीजों को बताता रहूंगा, हम सवाल सॉल्व ना करें आगे। और बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये चीज भी मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है, ये भी नहीं लिखना। अगर पेपर में सवाल आएगा तो डायरेक्ट करना, डायरेक्ट, बस इतना सा। ये इसका सॉल्यूशन है केवल। आइए, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकाल लो, कोई ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं। देखिए जल्दी से, मेंस के पेपर का सवाल 2023 मेंस में, सीजीएल मेंस के पेपर में भी ऐसा सवाल आता है हल्का सा। एक व्यापारी अपने माल का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 42% अधिक अंकित करता है। ए मर्चेंट फिक्स द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 42% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक व्यापारी अपने सामान का जो सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 42% अबव मार्क करता है। यानी कि मेरे दोस्तों, एक दुकानदार ने अपने सामान का जो प्राइस है, जो स्टिकर लगा के हम प्राइस चिपकाते हैं, वो कॉस्ट प्राइस से 42% ज्यादा रखा। ही सेल्स इज गुड्स एट 15% डिस्काउंटेड मार्क प्राइस। वो मार्क प्राइस पर 15% डिस्काउंट के बाद बेचता है। उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, और आंसर नियरेस्ट इंटीजर में बताना है। अगर इस तरह का डाटा हो तो फॉर्मूला ही बेस्ट है, रेशियो नहीं लगाना है। रेशियो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कैलकुलेशन ज्यादा हो फॉर्मूला से, ठीक है ना। यहां फॉर्मूला ही बेस्ट है, हमें 42 और -15 का सक्सेसिव करना है। 42 - 15 -42 गुणा 15/100। बताओ, क्या आप इतनी सी बात नहीं कर सकते थे? सीजीएल मेंस के पेपर का सवाल है, बात खत्म। ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ठीक है भाई, 42 - 15 27, और 42 गुणा 15 कितना आएगा? देखो 42 की भी तो 15 में गुणा होगी ना। ये आएगा भाई 630। 630/100 6.3 आएगा, 6.3। तो 27 में से 6.3 घटाएंगे तो ये आएगा मेरे दोस्तों 20.7%, 20.7%। तो 20.7 के नजदीक लगभग 21% है, अप्रोक्स 21। 20.7 से जस्ट बड़ा 21 है, इंटीजर, खत्म। इतना सा सवाल था, पता नहीं इसमें क्या डाउट आ जाता है इनको, हमें समझ ही नहीं आता। आगे चलिए, सवाल है मेरे दोस्त आपके सामने 62, बनाइए। सारे सवाल एक ही मेरे दोस्तों टाइप के हैं, लेकिन हर सवाल की लैंग्वेज लिखने का तरीका आपको अलग मिलेगा, हर सवाल की लैंग्वेज अलग मिलेगी। When an article is sold at its mark price, it gives a profit of 25%. केवल मुझे पहली लाइन का मतलब बताओ। इस पहली लाइन का मतलब क्या? अंजलि, इस पहली लाइन का मीनिंग बताओ। इस लाइन का मीनिंग क्या है? क्या है इस लाइन का मीनिंग? केवल पहली लाइन का मीनिंग बताओ। When an article is sold at its mark price, it gives a profit of 25%. सवाल वही, लैंग्वेज नई। सवाल वही बार बार, लैंग्वेज हर बार नई। एक ही बात को एग्जामिनर 10 तरीके से लिख सकता है, मैं आपको दिखाऊंगा आज। जब किसी आर्टिकल को मार्क प्राइस पर बेचते हैं तो 25% प्रॉफिट होता है। इसका मतलब मार्क प्राइस पर बेचने से 25% प्रॉफिट होता है, यानी कि मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। जब आप किसी आर्टिकल को मार्क प्राइस पे बेचोगे तो इसका मतलब आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, और मार्क प्राइस पे बेचने से 25% प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। अगर आप सामान को मार्क प्राइस पे बेचते हो तो 25% प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 25% आपका मार्कअप है। मार्कअप, ये बात सीधी सीधी नहीं कही, ये बात भी घुमा के कही है मेरे प्यारे भाई। आगे, if a discount of 9.6% is allowed on mark price, अगर मार्क प्राइस पर 9.6% का एक डिस्काउंट दिया जाए, एक डिस्काउंट अलाउ किया जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? तो प्रॉफिट कितना होगा परसेंटेज में बेटा? 25 और -9.6 का सक्सेसिव होगा। प्रॉफिट कितना होगा? 25
और -9.6 का 25 -9.6 -25 गुणा 9.6/100। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। डिस्काउंट का मतलब होता है मार्क प्राइस को कम करना, लेस करना। लेस करना मतलब माइनस आता है, इसलिए मैं यहां डिस्काउंट के साथ हमेशा मैं माइनस लगाता हूं। 25 से 100 4 बार जाएगा भाई मेरे, 4 से 9.6 2.4 जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि 9.6 में 2.4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 2 11 और ये 1 12, तो 25 में से 12 घटाना है 13, तो एग्जैक्ट 13% का आपको प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन आंसर है 13%। समझ में आई बात? ये भी मेंस के पेपर में पूछा हुआ, ऐसा मत जाने कि ये आसान है तो केवल प्री में आता होगा, नहीं जी, ये मेंस के पेपर में भी पूछा हुआ है। बताइए जल्दी से। अगला सवाल सेम टू सेम करके बताओ। सेम सवाल है, लैंग्वेज अलग है। करा? अरे यार तुमने तो सब लोग सही सही बताने लगे। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 53%। आ जाओ, ठीक है जी। देख रहे हो एक ही बात को कैसे घुमा घुमा कर फेर के मार रहा है तुम्हारे साथ, हैं? ये बताइए। वन लाइनर सवाल है 2018 के सीजीएल मेंस का। सुजाता लागत मूल्य से 36% ऊपर एक वस्तु को चिन्हित करती है। सुजाता मार्क्स एन आर्टिकल 36% अबव द कॉस्ट प्राइस। सुजाता ने 36% अबव मार्कअप किया एंड अलाउज ए 40% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। और सुजाता मार्क प्राइस पर 40% डिस्काउंट देती है। द लॉस परसेंटेज इज, तो बताओ सुजाता को क्या होगा लॉस? तो मेरे प्यारे भाई 36% आपने मार्कअप किया, 40% आपने डिस्काउंट दिया, तो लॉस कितना होगा? 36 - 40 -36 गुणा 40/100।
36 माइनस 40 माइनस 36 गुणा 40/100। अब 36 में से 40 घटाएंगे तो माइनस का 4 आता है। 36 की 40 में गुणा करो, देखो 0 से 0 काटो, 36 चौका 144, 36 चौका 144 को 10 से भाग करेंगे 14.4, तो -4 में माइनस 14.4 जोड़ेंगे तो माइनस का 18.4%। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहां से देख सकता हूं कि मेरा फाइनल आंसर नेगेटिव आया है। नेगेटिव आंसर आने का मतलब केवल यही है कि आपको लॉस हुआ है। कितने का? 18.4% का आपको लॉस हुआ है। अगर आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव आता है बच्चों तो इसका मतलब कि आपको प्रॉफिट हुआ है। फाइनल आंसर अगर नेगेटिव आता है तो केवल यह मतलब है कि आपको लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट या लॉस भी केवल आपको कैलकुलेशन से ही पता लग जाएगा, अलग से कोई मेहनत नहीं करनी है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये बताइएगा, सवाल नंबर है आपके सामने 65। यस, अब ये वाला सवाल आप हमें बताइए जल्दी से करके। रवि किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 35% बढ़ाकर रखता है और 22.22% का रवि डिस्काउंट देता है। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करें। अब यह बात समझो मेरे भाई कि यहां इस सवाल का डाटा ऐसा है कि यहां फॉर्मूला लगाना बेवकूफी है। यहां बेस्ट है रेशियो वाला मेथड। पढ़िए पहले रवि किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 35% बढ़ाकर अंकित करता है। मार्क प्राइस जो है रवि ने कॉस्ट प्राइस से 35% बढ़ाकर लगाया है। उसके बाद रवि जो है 22.22% का डिस्काउंट भी देता है। रवि जो है मार्क प्राइस पर 22.22% का मेरे दोस्तों रवि डिस्काउंट देके सामान को बेचता है 22.22% का। तो रवि का मेरे प्यारे भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना है? रवि को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो ये देखो, ये टिपिकल परसेंटेज है। फॉर्मूला लगाओगे तो लंका लग जाएगी। तो यहां बेस्ट क्या है? रेशियो मेथड। आपने 35% मार्क प्राइस बढ़ा। 35% क्या होता है? 5% 1/20, 35% 7/20। अंजलि सीखो। 22.22% डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 11.11% 1/9। 22.22% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/9। ये हो गया बेटे? आप बोलोगे हां जी सर यही है। 35% मार्कअप किया 7/20, यानी कि 20 का समान 27 में। 20 का समान 27 में। आपने 22.22% डिस्काउंट दिया 2/9, 2/9 यानी कि 9 का समान 7 में। दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर देंगे। दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा करो। गुणा करके क्या आएगा? 9 से 27 3 बार कट जाएगा। लेफ्ट राइट की गुणा कर देते हैं 20/21। सक्सेसिव में रेशियो का फॉर्मूला यही है कि हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। भाई इनिशियल वैल्यू क्या है? कॉस्ट प्राइस। फाइनल वैल्यू क्या है? सेलिंग प्राइस। तो ये सीपी से एसपी का रेशियो आएगा मेरे दोस्तों। सीपी से एसपी का रेशियो 20/21, यानी कि अल्टीमेटली मैं कह सकता हूं 20 का समान 21 में बिका। अगर 20 का समान 21 में बिका तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1/20। 1/20 हो गया बच्चों 5%। तो आपको 5% का गेन हुआ है। यह आंसर है बी ऑप्शन। वेरी गुड निवेश धाकड़ जी, अच्छा सवाल है मेरे भाइयों। ये हमने आपको मात्र समझाने के लिए लिखा है, ये आपको नहीं लिखना है पेपर में। ये इस सवाल का मात्र सॉल्यूशन होगा। बहुत सारी चीज हमें आपको समझाने के लिए लिखनी पड़ती हैं, वो एक्चुअल एग्जाम हॉल में नहीं लिखनी है आपको। एग्जाम हॉल में तो आपको इतना ही करना है जितना अब हो रहा है बोर्ड पे। ठीक है, आगे सवाल नंबर है प्यारे भाई 66। करिए। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 450 है, व्यापारी 630 रुपए मूल्य अंकित करता है। मार्क प्राइस पर 12.5% डिस्काउंट देकर बेचता है। मार्क प्राइस पर 12.5% डिस्काउंट देकर बेचता है। सवाल में पूछा प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, यहां भी वैल्यू ऐसी। आपने डिस्काउंट कितना दिया? 12.5%। फ्रैक्शन वैल्यू ये 1/8। 12.5% आपने डिस्काउंट दिया 1/8।
कॉस्ट प्राइस कितना है 450, 630 रुपए मूल्यांकित किया, मार्क प्राइस कितना है 630, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या है मेरे दोस्तों, सीपी से एमपी का ही तो रेशियो है ये मार्कअप ही तो हो गया। एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 450 रुपए है और मार्क प्राइस 630 है, यानी कि आपने मार्कअप जो किया है वो इस रेशियो में किया है, आपने मार्कअप इस रेशियो में किया है मेरे प्यारे भाई। फिर आपने 12.5% डिस्काउंट दिया 1/8, 1/8 डिस्काउंट का मतलब 8 का समान 7 में, तो आपको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, दोनों की सीधी सीधी गुणा है भाई, 9 पंजे 45, 9 सत्ते 63, और तो कुछ कटने वाला है नहीं भाई यहां से, सीधी गुणा, 5 की 8 में गुणा 40, 7 की 7 में गुणा 49, 40 रेशियो 49, अल्टीमेटली 40 के समान 49 में का, तो प्रॉफिट हुआ 9 का, 9/40, 1/40 होता है भाई मेरे 2.5%, लेकिन ये तो 9 गुना है, तो 2.5% का 9 गुना आ जाएगा जी आपसे 22.5%, तो 22.5% का आपको प्रॉफिट है, सी ऑप्शन। वेरी गुड अंकुश। आइए अगला सवाल आपके सामने यहां पर 67 है, CHSL के पेपर का, बनाओ। जल्दी बनाइए। एक पजामे का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 4 गुना है, 64% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने परसेंट छूट होनी चाहिए। यहां पे सवाल गलती से डल गया, ये अगला टाइप है, यहां गलती से डल गया है भाई, तो इसे स्किप करेंगे, अभी मैं करवाऊंगा इसे थोड़ी देर में, जब डिस्काउंट निकालना सिखाऊंगा ना थोड़ी देर में होगा ये वाला, ठीक है, पहले ये वाला करेंगे आप जी। 68 नंबर, ग्रुप डी के पेपर का पूछा सवाल है, ग्रुप डी के पेपर का सवाल बताइए। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस के 64% के बराबर है, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 64% है, 4% छूट के बाद प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात कीजिए। अच्छा सवाल है, अब बताओ, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 64% है, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 64%, यानी कि सीपी से एमपी का रेशियो क्या है, मार्कअप क्या है, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 64% के बराबर है, यानी कि मार्क प्राइस अगर 100 रुपए, अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 रुपए तो कॉस्ट प्राइस 64 है, 64 रुपए, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का 64% है, यानी कि आपने इस रेशियो में मार्कअप किया, सीपी से एमपी का रेशियो है, ये सीपी से एमपी का रेशियो है। फिर आपने 4% डिस्काउंट दिया, 4% डिस्काउंट का मतलब 1/25, 1/25 डिस्काउंट दिया, 1/25 डिस्काउंट का मतलब 25 का समान 24 में, तो आपको लाभ कितने परसेंट हुआ, दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा, आ गया आंसर। 25 से 100 4 बार चला जाएगा, 4 से 64 16 बार चला जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी कि 2:3 आ गया, 2:3, 2:3 में आपको प्रॉफिट हुआ, यानी कि आपको 1 का प्रॉफिट है 2 पर 1/2, 1/2 मतलब 50%, तो 50% आपका प्रॉफिट है। सौ मान के भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 69, 69 नंबर बनाओ। एक टेबल का सीपी 2250 रुपए है जो कॉस्ट प्राइस से 25% कम है, यदि टेबल को 18% डिस्काउंट पर बेचा जाता है, 18% डिस्काउंट पर, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ज्ञात कीजिए। आप यहां पर रेशियो भी लगा सकते हो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बड़ा अच्छा लैंग्वेज यहां पे सेट किया, बड़ा प्यारा लैंग्वेज। सवाल में क्या कहा गया है, एक टेबल का कॉस्ट प्राइस 2250 है जो मार्क प्राइस से 25% कम है। इस 2250 की कोई जरूरत नहीं, वो कि सवाल में आपसे परसेंटेज में पूछा है, तो पहली लाइन से मैं ये पता लगा सकता हूं कि एक टेबल का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से 25% कम है, सीपी से एमपी का रेशियो क्या है, बताओ।
25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। 1/4 सवाल में कहा गया है एक टेबल का कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से 25% कम है, यानी कि मार्क प्राइस अगर 4 है तो 4 से 1 कम है 3। इस सीपी से एमपी का रेशियो है 3:4। ठीक है बच्चे। फिर अपने मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर 18% छूट दी। 18% छूट अंकित मूल्य पर। 18% क्या होता है? 18/100, 9/50। आपने मार्क प्राइस पर 18% डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट का मतलब होता है कि भाई मार्क प्राइस का सामान आपने सेल कर दिया, एमपी का सामान आपने एसपी में बेच दिया। 18% डिस्काउंट का मतलब अगर सामान का एमआरपी 50 है तो आपने 50 पे 9 का डिस्काउंट दिया, 50 का सामान आपने 41 में बेचा 41 में। जब मैं इन दोनों रेशियो की सीधी सीधी गुणा करता हूं गुणा, तो आपको ये समझना चाहिए कि सीपीएसपी का रेशियो कट जाता है, ये एमपी कट जाता है, आएगा क्या? सीपी से एसपी का रेशियो बचेगा, इनिशियल कॉस्ट प्राइस फाइनल सेलिंग प्राइस का रेशियो आएगा। ठीक है, ये 2 दूनी 4 और मेरे दोस्तों 2 से 50 जाएगा 25 बार, यानी कि आएगा 75:82। 75 रेशियो 41 दूनी 82, यानी कि अल्टीमेटली 75 का सामान 82 में बिका तो आपको 7 का प्रॉफिट हो गया 75 पर। 7 का प्रॉफिट है 75 पर, यानी कि लॉस वाला तो आंसर नहीं है, प्रॉफिट होगा। और ये 8.33% नहीं, 8.33% होता है 1/12, ये भी नहीं है, तो ये वाला आंसर होगा ए ऑप्शन। बहुत डिटेल में मैंने लिख के बता दिया, इतना लिखना नहीं पेपर में। अगर क्रय मूल्य 75 है तो 82 में बिका, 7 का प्रॉफिट हो 75 पर, परसेंटेज में इंटू 100%, किससे जाएगा? 25 से जाएगा। 25 चौका 100, 25 तिया 75, 28/3, 7 चौका 28/3 आ गया, 9 सही 1/3%। तो 9:1/3% आपको प्रॉफिट हुआ। बहुत अच्छा सवाल है। 69 नेक्स्ट सवाल नंबर 70, लास्ट सवाल करेंगे आज की क्लास का, लास्ट। और ये सवाल प्यारे बेटे एमटीएस के पेपर में आया 2023 में, एमटीएस के एग्जाम का है। हल्का सा एक स्टेप आगे कि इसमें आंसर परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट रुपए में पूछा गया है। इसमें आंसर परसेंटेज में ना पूछ के मेरे प्यारे भाई एग्जैक्ट रुपए में पूछा गया है, बताएं। एक सेलर ने एक सोफे का प्राइस कॉस्ट प्राइस से 25% अधिक अंकित किया, यानी कि एक सेलर ने मार्क प्राइस जो है सोफे का कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा लगाया है। वह ग्राहक को मार्क प्राइस पर 12% का डिस्काउंट देता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या है? साथ ही यदि सोफे का कॉस्ट प्राइस 15,000 रुपए है तो उसे कितनी राशि का लाभ हुआ? भाई 25% आपने मार्कअप किया, उसके बाद आपने चुपके से 12% डिस्काउंट दे दिया, तो प्रॉफिट हुआ 25 - 12 - 25 गुणा 12/100, 25 और 12 का सक्सेसिव, 25 - 12 13 आएगा बेटा, और 300/100 3, यानी कि 10%, आपको 10% प्रॉफिट हुआ।
एक ही ऑप्शन में 10% है, तो 10% मेरे दोस्तों आपको प्रॉफिट हुआ। रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ? अगर आपसे रुपए में पूछता तो बेटा अगर कॉस्ट प्राइस 1500 है, सीपी 1500 है सोफे का, तो 1500 का 10% 1500 रुपए, तो आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। ठीक है जी मेरे भाइयों, और आज की क्लास में मैंने आपको 23 क्वेश्चन करा दिए, 24 सवाल हम लोगों ने किए। मुझे लगता है सही स्पीड से आज काम हुआ है। कैसा लगा आपको लेक्चर? और कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जब मैं थ्योरी पहले पढ़ाता हूं उसके बाद सवाल कराता हूं, जब मैं सवाल कराता हूं तो बार बार बेसिक के लिए परेशान मत किया करिए, बेसिक घर से पढ़ के पहले ही आया करिए। एक सवाल में मैं 2 सवाल में हिंट जरूर दूंगा, लेकिन हर सवाल में नहीं। ठीक है बेटा, सवाल प्रैक्टिस भी तो करना है, प्रैक्टिस की फेज में भी तो जाना है कि जिंदगी भर बेसिक ही पढ़ते रहना है। बेसिक के आगे भी एक दुनिया है, उस दुनिया में भी कदम रखो मेरे भाई। इतने ज्यादा कॉन्सेप्ट कमजोर है, बार बार भूल जाते हो, लेक्चर नहीं देख पाते, तो ये वाली बुक ऑर्डर कर लो ऑनलाइन सब बच्चे। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग की वाली बुक ऑर्डर कर लो, कम से कम सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लिखे हुए इसमें मिल जाएंगे। इसी से रिवीजन कर लिया करो, आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा। ठीक है, इस बुक को मंगा लीजिए सब। आपको लग रहा होगा कि सर आज के सवाल बड़े हल्के थे, चाहे बेशक ये मेरे दोस्तों सवाल इजी है, पर ये मेंस में भी आते हैं। तो ये क्वेश्चन मेंस में आया, ये भी मेंस का पूछा हुआ, ये भी सीजल मेंस का लिखा हुआ आपके सामने। ठीक है, ये वाला टाइप बहुत फेमस है। आज इतना ही, अब इसके आगे हम कल करेंगे। कल सैटरडे है, शनिवार कल का ऑफ होता है, लेकिन इस बार आपकी छुट्टी बहुत हो गई है, तो मैं कल भी आपकी क्लास लूंगा। ठीक है, मैंने पिछले सैटरडे भी ली थी, सैटरडे भी लूंगा। कल मुलाकात होगी हमारी इसी टाइम, बाय। हाँ, सैंपल पेपर कौन कौन देख रहा है हमारा डेली? हम सैंपल पेपर सॉल्व करा रहे हैं डेली लाइव अपने यूट्यूब चैनल पे, गगन प्रताप मैथ्स पे। देखो 3 दिन से लगातार, ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 सैंपल पेपर हो चुके, आज मैं चौथा कराऊंगा। तो सैंपल पेपर जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, चलिए बाय।